शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। चलिए प्रश्नावली 7.1 के 9वां नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। यदि Q 0,1 बिंदु P 5-3 और R x 6 से समदूरस्थ है, मतलब ये कि ये जो बिंदु है ना, यह इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, तो मुझे x का मान ज्ञात करना है। यानी कि इसमें जो आपको r में जो यह x का निर्देशांक जो गायब कर दिया गया है, इसी x का वैल्यू मुझे बताना है। साथ ही जब x का मान निकल जाए तो QR यानी कि Q और R और फिर बोला है PR की दूरी भी ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको हम बता दें कि यहाँ पे मुझे पता है कि जो Q है वह इस बिंदु से यानी कि P से और R से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि PQ और QR ये दोनों समान दूरी पर स्थित है। इन दोनों दूरी को लेकर के यानी कि PQ कहिए चाहे QP कहिए और QR से PQ और QR दोनों को बराबर करके हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। जब हमारा x का मान निकल जाएगा तब हम फिर क्या करेंगे, QR और PR की दूरी भी निकालेंगे। तो चलिए हम इसको बनाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ बोर्ड पर आते हैं। 7.1 के 9वां नंबर क्वेश्चन को हम हल किए हैं। दिया है बिंदु Q जिसका निर्देशांक 0,1 है, बिंदु P इसका निर्देशांक 5-3 है और R इसका निर्देशांक x और 6 है। इसी में x का मान मुझे ज्ञात करना है। तो बोला है कि ये जो बिंदु है इससे और इससे समान दूरी पर स्थित यानी समदूरस्थ है, तो हमें x का मान ज्ञात करनी है तथा Q और PR की दूरियां भी ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है क्वेश्चन से कि PQ और QR ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि चूंकि Q P और R से समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब है कि PQ और QR ये दोनों समान है। तो PQ की दूरी और QR की दूरी दोनों तरफ निकाले हैं, तो PQ का दूरी के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, दूरी सूत्र का दोनों तरफ लिखे है। और यहाँ PQ की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा PQ, तो यहाँ x2 का काम कौन करेगा, ये P और Q की बात हो रही है, तो x2 का काम कौन करेगा तो हमारा 0 हो जाएगा और फिर माइनस x1 का काम हमारा 5 करेगा, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का काम 1 करेगा तो 1 लिख दिए हैं और फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ पे y1 का जो मान -3 है तो इसमें भी माइनस है, तो फॉर्मूला वाला माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ प्लस लिख के इसका 1 + 3 का होल स्क्वायर। और इधर ध्यान दीजिएगा QR की अगर हम बात करें, Q और यहाँ पे R, तो ये हमारा x2 का काम करेगा, तो यहाँ x2 की जगह x रखे हैं माइनस x1 कितना है 0, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 6 और माइनस y1 का मान क्या है 1, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आएगा, यहाँ पे 0 - 5 तो -5 ही होगा, तो -5 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर। इधर आइए, x में से 0 गया तो x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर प्लस 6 में से गया तो 5, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पे इस -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 25 और 4 का स्क्वायर प्लस में 16। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा बाबू, √41 हो गया। और यहाँ पे यह x² + 5 का जो स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यह हमारा रूट के अंदर x² + 25 ही होगा, क्योंकि रूट से बाहर निकलने वाला नहीं। अब हम रूट से बाहर निकालने के लिए दोनों तरफ क्या किए, वर्क कर दिए, तो दोनों तरफ वर्क करने पर यानी स्क्वायर करने पर तो यह रूट हट जाएगा, यह 41 बच गया बराबर, इसमें भी रूट जब हटेगा तो x² + 25। अब प्लस 25 को इधर भेजें तो 41 - 25 हो गया बराबर x²। 41 में से 25 गया तो क्या बचेगा बाबू 16, 16 बराबर x² या x बराबर इसमें 16 है लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों तरफ चूंकि यहाँ पे स्क्वायर को हटाने के लिए या वर्ग को हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट किए हैं या वर्गमूल भी हम कह सकते हैं, तो दोनों तरफ रूट करने पर इधर भी रूट किए इधर भी रूट किए, तो x² का जो वर्गमूल है वो क्या होगा हमारा x हो जाएगा और 16 का वर्गमूल ±4 होगा। भले आप 4 कह सकते हैं, लेकिन इसका जब भी देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं ना तो प्लस माइनस दोनों में आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग +-4 लिखेंगे, ठीक है। तो x का मान अतः x बराबर हमारा +-4 हो गया। अब इसी x का मान, ये भी एक हमारा आंसर हो गया, जो यहाँ पे x का वैल्यू बोला था निकालने को वो तो निकल गया, लेकिन फिर मुझे Q और PR की दूरी तो ज्ञात करना है। तो जहाँ पे ये R वाला जो निर्देशांक x और 6 लिखा है, इस x के जगह हम प्लस वाला 4 भी रखेंगे और माइनस वाला 4 भी रखेंगे। एक बार +4 रख करके दूरी QR PR निकालेंगे, फिर एक बार -4 रख करके QR और PR की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुनः प्रश्न से Q 0,1 तथा R की जगह
आर का जो निर्देशांक यहाँ x और 6 था, तो x जो हम प्लस में 4 लिखे, ठीक है ना बाबू। तो आर का जो निर्देशांक 4, 6 लेने पर तो क्यू आर की दूरी दिखेगा, फॉर्मूला वही है दूरी सूत्र। और इसमें x2 का काम कौन कर रहा है 4, तो 4 माइनस x1 का काम 0, ठीक है ना, तो 4 में 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 काम कौन कर रहा है 6, तो 6 लिखे माइनस y1 को है 1, तो 1 लिखे, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ये लंबा जा रहा है इसलिए लगातार बना दिए, ठीक है। तो 4 में से 0 गया तो 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से गया तो 5, तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो रूट के अंदर ये 16 प्लस 25 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 41, ठीक है। तो रूट 41 मात्रक ये क्यू आर की दूरी निकला। कब? जब हम x का मान प्लस में 4 रखें। तो थोड़ा सा -4 वाला भी लेके चल देते हैं, तो साथ ही ये Q01 तथा r की जगह r का जो निर्देशांक है वहाँ पे प्लस में 4 तो माइनस में 4 लेके चल दिए, ठीक है। तो -4, 6 लेने पर तो इसमें भी हम क्यू आर की दूरी निकाले हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये दूरी सूत्र हम लिख दिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ x2 का काम कौन कर रहा है -4, तो -4 लिखे हैं, माइनस x1 का काम 0, ठीक है। तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 का काम 6 कर रहा है और माइनस y1 का काम 1 कर रहा है, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा -4 में से 0 है तो -4 ही बचेगा, तो -4 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 6 में से गया तो 5, तो 5 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा बाबू 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 25 कितना हो गया रूट 41, यानी कि दोनों ही कंडीशन में इसमें समान दूरी निकला है, यानी रूट 41 मात्र, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अब चलते हैं, चूंकि पी आर की भी दूरी निकालना है, तो हम पी का निर्देशांक 5 माइनस 3 है तथा आर का निर्देशांक 4, 6 लिए, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे अभी हम प्लस में लिए, ठीक है ना। तो 4, 6 लेने पर तो यहाँ पे पी आर की दूरी सूत्र लिख करके यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का काम क्या कर रहा है 4 और माइनस x1 का काम कौन कर रहा है 5, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 का काम कर रहा है 6 और माइनस, और यहाँ पे y1 जो है ना हमारा माइनस में, तो वह माइनस फॉर्मूला का और इसमें का माइनस मिलकर हम प्लस 3 लिख दिए, ठीक है ना बाबू। तो 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 5 में से 4 जाएगा तो माइनस में 1 का स्क्वायर और 6 3 9 तो 9 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो 81 और 1 कितना हो जाएगा बाबू 82, यानी कि पी आर की दूरी जब हम x का यहाँ पे प्लस में 4 लिए थे तो रूट 82 मात्रक आ गया। अब थोड़ा देखते हैं, साथ ही p निर्देशांक वही है तथा r यहाँ x के जगह -4 लिखे, -4 6 लेने पर देख लेते हैं कि इसका दूरी क्या है। तो दूरी सूत्र से हम चले हैं पी आर की दूरी निकालने के लिए। यहाँ पे x2 का काम क्या कर रहे हैं -4 और फॉर्मूला में माइनस, और x1 का काम क्या कर रहे हैं 5, तो -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 और माइनस, तो ये फॉर्मूला वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस, तो 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो -4 माइनस 5 माइनस में 9 का स्क्वायर और 6 व 3 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो -9 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी 81 होगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 81, तो 1 81 1 81 2 81, कहने का मतलब है कि 81 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 162 का बाबू जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोचिए ये 2 से कटेगा तो 81 बार में, तो ऐसे ही सोचिए ना कि 9 इसमें 9 9 81, मतलब हम डायरेक्ट आपको बतला रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए लेकिन हम आपको बतला दें, इसमें डबल 9 मिल गया ना, तो 1 9 हमारा बाहर और 2 अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे 162 को यदि हम तोड़ेंगे या इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो मुझे 9√2 मात्रक मिला, ठीक है। अब ये हमारा पी आर का दूरी दोनों कंडीशन में निकल गया, क्यू आर का भी और पी आर का भी। तो यहाँ पे जो 3 प्रश्न इस प्रश्न में हमें पूछा गया था, एक x का वैल्यू, फिर क्यू आर और पी आर की दूरी, तो यहाँ पे अतः करके लिख दे, अतः x बराबर प्लस माइनस 4, क्यू आर की जो दूरी है रूट 41, दोनों कंडीशन में रूट 41 ही मात्रक का है, और पी आर 2 तरह का आंसर आया, एक है रूट 82 मात्रक और एक है 9√2 मात्रक, और यही हमारा इस पूरे प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है ना। इसे हम आंसर अपना लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, बनाने में टाइम भी लगा है और जगह भी काफी ज्यादा लिया है, लेकिन बन गया है। तो अब इस प्रश्नावली के एक लास्ट नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर, तो थोड़ा इजी है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा तो भी बन जाएगा। चलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।